तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले इस मूवी के अंदर मिलेगी आपको काफी अच्छी स्टोरी और आपको ये बात समझ में आएगी कि शेर कितना भी ज्यादा बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलता। तो अब डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको यूएसए का एक काफी बड़ा जेल दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जेलर एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा होता है। अब इस बूढ़े आदमी की शक्ल देखकर हमको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा बूढ़ा है तो सीधा साधा होगा, पर ये तो हम सभी को मालूम कि ये बंदा जेल के अंदर है तो इसने कुछ न कुछ कांड तो किया होगा। तो इस बूढ़े आदमी का नाम होता है मैक्स। तो ये जेलर कहता है मैक्स से कि मैक्स ध्यान से सुनना मेरी बात कि तुम्हारे शरीर के बिगड़ चुके हैं हालात। 3-4 महीने बाद तुम्हारा एक ऐसा समय आएगा कि जब तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। तुम चाहो तो जा सकते हो अपने घर, क्योंकि ये चल रहा है तुम्हारा आखिरी समय, क्योंकि तुमको है कैंसर। तो अब मैक्स वापस से अपने सेल में जाता है। देखो अब मैक्स काफी सालों से यहाँ पर बंद है और उसको यहाँ पर सभी लोग जानते हैं और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैक्स का पास्ट काफी ज्यादा खतरनाक था। वो एक बॉक्सर था जो कि पैसे लेकर सामने वाले का भूत बनाता था। और मैक्स की होती है एक बेटी जिसका नाम होता है मैक्सी। और अब हमको दिखाई जाती है खूबसूरत सी मैक्सी जो कि लगती है एकदम सेक्स। मैक्सी का होता है एक बेटा जिसका नाम होता है इजरा। मैक्सी रहती है अपने ही पापा के घर में, क्योंकि मैक्सी का हस्बैंड जिसका नाम है टेलर वो एक बैंड का मेंबर होता है और कमाने के नाम पर बस चिल्लर कमाता और उसको अपने गलत शौक में उड़ाता। इसलिए मैक्सी रहती है उससे खफा, क्योंकि टेलर नहीं है एक जिम्मेदार पिता। टेलर था तो एक म्यूजिशियन, पर वो बेरोजगार था। मैक्सी उसको पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो गैर जिम्मेदार था। तो देखो ये जो इजरा है इसको एक प्रॉब्लम थी जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं मिर्गी के तौरे आना, जिसके लिए इजरा ये मेडिसिन लेता है। तो देखो अब जिस घर में पति गलत शौक करता, एक बेटा है जो कि स्कूल में पढ़ता, तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है मैक्सी के ऊपर। तो अब यहाँ पर मैक्सी बेचारी काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है अपने घर का खर्चा चलाने में, अपने बेटे को पढ़ाने में, उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाने में। वो दिन में भी जॉब करती है, नाइट में भी जॉब करती है, अपने बच्चे को पढ़ाती है, उसका पेट भरती है। अब अपने बेटे को स्कूल में छोड़कर मैक्सी का ध्यान अपने काम पर लग जाता, पर तभी ये हड्डी का ढांचा उसके पास आ जाता और यही होता है मैक्सी का पति। नहीं आप लोग देखो एक बार मैक्सी जो कि कितनी अच्छी लगती है और वहीं ये दूसरी तरफ हड्डी का ढांचा। भाई लड़कियों को ऐसे लड़के क्यों पसंद आते जो शादी के बाद उनके पूरी तरीके से एल लगाते, जिनकी शादी के बाद अकड़ निकल जाती सारी, क्योंकि उनके ऊपर आ जाती है परिवार को संभालने की जिम्मेदारी। अब टेलर यहाँ पर मैक्सी पर गुस्सा होता है क्योंकि मैक्सी टेलर को अपने बेटे से नहीं मिलने देती, क्योंकि जाहिर सी बात है अब बाप बिगड़ा हुआ है तो माताजी क्यों ऐसे बाप से अपने बेटे को मिलवाएंगी। और इस बात से इन दोनों की यहाँ बहस हो जाती है। टेलर यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के मालिक को चाटा मार देता है और ये रेस्टोरेंट का मालिक मैक्सी को जॉब से मजबूरन बाहर निकाल देता है। और दूसरी तरफ जेल में ये जेलर कहता है मैक्स से कि अब देखो तुम्हारे पास समय काफी कम है और 3-4 महीने बाद निकलने वाला तुम्हारा दम है, तो अपनी बेटी से करो बात और कहो कि तुम रहना चाहते हो उसके साथ। तो मैक्स जो कि यहाँ पर काफी नर्वस था क्योंकि वो अपनी बेटी को काफी सालों बाद फोन लगा रहा, पूरे 12 साल बाद। अब यहाँ पर मैक्सी को फोन लगाता है, जहाँ पर मैक्सी एकदम अपने पिताजी पर भड़क जाती है। वो कहती है कि आपको 12 साल बाद याद आया कि आपकी कोई बेटी भी है और अब आप मेरे साथ रहना चाहते हो क्योंकि ये आपका आखिरी वक्त है, कुछ भी मतलब। और वो अपने पिताजी से मना कर देती है कि आप हमारे साथ नहीं रहोगे। अब यहाँ पर मैक्सी की लाइफ में काफी स्ट्रगल था, उसकी जॉब भी जा चुकी थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे और उसका पति जो कि पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार पिता था, वो सिर्फ अपने गलत शौक पूरे करता, खाता पीता, संस्कारी होता और सो जाता। तो मैक्सी सोचती है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, उसको अपना घर भी चलाना है, उसको अपने बेटे को भी पालना है। तो वो दोबारा से अपने पिताजी को फोन लगाती है जेल में, जहाँ वो अपने पिताजी से कहती है कि आप हमारे साथ रह सकते हो पर आपको हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैक्स कहता है हाँ मैं मैनेज कर लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। और अब अपने जेल के सभी साथियों को बाय बाय कहकर मैक्स आ जाता है अपने घर के
सामने और वो अपनी बेटी मैक्सी को देखकर काफी ज्यादा खुश था। पर मैक्सी सीधा कहती है कि मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ चाहिए पैसे। वो कहता है कि आप मेरे बेटे को ये नहीं बताओगे कि आप मेरे पापा हो, आप उससे कहोगे कि आप कहीं दूर के रिश्तेदार हो। तो देखो मैक्सी अपने पिताजी से नाराज थी, क्योंकि मैक्सी के पिता जिम्मेदार पिता नहीं थे। वो लोगों को मारते पीटते रहते थे, उनके गलत शौक थे, वो अपनी बेटी की इतनी केयर नहीं करते थे, जिसकी वजह से मैक्सी के मन में वो अच्छी वाली फीलिंग फादर के लिए कभी आई नहीं पाई। पर मैक्स को सभी बातें याद हैं कि कैसे मैक्सी बचपन में अपनी माताजी और अपने पिताजी का ख्याल रखती थी, वो कितनी समझदार थी। और मैक्सी पर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने अपने पास्ट में गलती करी है, तो ये उसी का भुगतान मिल रहा है उसको। जब मैक्स की वाइफ मर गई थी तब भी मैक्सी ने घर का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा, उसने सारी चीज़ें वैसी की वैसी रखी जैसी मैक्स को पसंद थी। और मैक्स यहाँ पर आकर खुश है, और मैक्सी परेशान है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो घर की केयर कर सके और अपना और अपने परिवार का खर्चा चला पाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्स अपने एक पुराने दोस्त को फोन लगाता है, जो कि एक बॉक्सर कोच था जिसका नाम था हैंक। तो जब हैंक को मालूम चलता है कि मैक्स आजाद हो चुका है तो वो काफी खुश होता है। पर मैक्स यहाँ पर हैंक से कहता है कि मैंने काफी समय पहले तुमको काफी अच्छा अमाउंट दिया था तुम्हारे जिम के लिए, तुम्हारे बॉक्सिंग जिम के लिए। तो हैंक कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ अमाउंट तो दे ही सकता हूँ। पर मैक्स कहता है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, और वो फोन रख देता है। और जब यहाँ पर इज़रा अपने घर आता है तब वो हिंट देता है कि उसके साथ स्कूल में कुछ बच्चे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे। तो मैक्स कहता है कि मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा। मैक्स कहता है पहले मैं बॉक्सिंग करता था और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटते। तो मैक्स इज़रा को थोड़ी बहुत बॉक्सिंग सिखाता है। और जब यहाँ पर मैक्सी आ जाती है तब इन तीनों की बातचीत थोड़ी और बढ़ जाती है इन अ पॉजिटिव वे। ये लोग अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, पर मैक्स की हालत दिन पर दिन और बुरी होती जा रही थी। पर मैक्स यहाँ पर खुश था क्योंकि वो अपने आखिरी दिनों में अपने परिवार के साथ है। अब जब अगले दिन मैक्सी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है तब वहाँ पर आ जाता है इज़रा का फादर। तो देखो अब इज़रा अपने फादर को पसंद करता था क्योंकि उसको लगता था कि उसके पापा काफी कूल हैं और वो चाहता है कि उसकी माँ और उसके पिता एक साथ रहें। पर इज़रा की माँ के लाख बताने के बाद भी इज़रा ये बात नहीं समझ रहा कि उसके पिताजी एक नंबर का सीढ़ी इंसान है, ना वो निभा सकता है जिम्मेदारी, उस पे चढ़ी है काफी उधारी, उसका नहीं है कोई भी सोर्स ऑफ पगार और वो है नल्ला बेरोजगार। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैक्स से मिलने उसका पुराना दोस्त हैंक आता है। हैंक मैक्स को देखकर काफी खुश था और हैंक से जितना बना हैंक उतना पैसा मैक्स को यहाँ पर दे देता है और मैक्स वो पैसा देता है मैक्सी को। पर मैक्सी ये पैसा नहीं लेती, मैक्सी कहती है कि ये आपका गुड मनी नहीं है। पर मैक्स कहता है कि ये मेरा गुड मनी है, मैंने कोई भी गलत काम करके ये पैसा नहीं कमाया, ये पैसा एक अच्छे काम से आया। और मैक्स जानता है कि उसकी बेटी के पास एक अच्छी जॉब नहीं है, तो वो अपने एक दोस्त से कहकर अपनी बेटी के लिए एक काफी बड़ी फैक्ट्री में एज अ HR मैनेजर की जॉब के लिए सिफारिश करता है। और मैक्सी इस जॉब को पाकर काफी खुश थी, उसको बस बिल्स बनाने थे और बस उसको काफी अच्छा अमाउंट मिलेगा हर हफ्ते। और जब टेलर को मालूम चल जाता है कि उसकी बीवी के साथ उसकी बीवी के पिताजी भी रह रहे, जो कि अपने समय में काफी खतरनाक आदमी थे, तो वो इज़रा के बर्थडे वाले दिन उस पार्टी में चला जाता है और पंगा ले लेता है डायरेक्ट मैक्सी के पापा से। तो देखो अब जो मैक्स था वो बूढ़ा हो चुका था, पर मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था मूवी के कि शेर अगर बूढ़ा होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना भूल जाए। तो मैक्स पहले देता है टेलर को धक्का और बाद में मारता है चेहरे पे मुक्का। नॉन स्टॉप एक और, नॉन स्टॉप एक और, इतने ज्यादा मुक्के कि टेलर के चेहरे का बिगड़ जाता है नक्शा। और अपने डैड को कुटते हुए देखकर इज़रा को नहीं लगता है अच्छा और उसको आ जाते हैं मिर्गी के दौरे और ये फाइट यहाँ पर रुक जाती है। पर टेलर की अखंड बेइज्जती उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। और जब अगले दिन मैक्स यहाँ पर डॉक्टर के पास जाता है अपना मेडिकल टेस्ट करवाने, तो डॉक्टर मैक्स से कहता है कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिन है, तो बस खुल के जियो। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैक्स और इज़रा घर में अकेले होते हैं और अपनी बेइज्जती का बदला लेने यहाँ पर आ जाता है टेलर और इज़रा को उठाकर ले जाता है। और जब मैक्स को मालूम चलता है कि उसके पोते को
उसका पापा उठाकर ले गया, वो भी मैक्सी को चाटा वाटा मार के। तो मैक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और ये लोग जाते हैं टेलर के अड्डे में। और मैक्स आज दफनाना चाहता था टेलर को गड्ढे में, पर तभी मैक्सी कहती है कि आप कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, फिर से टेलर का भूत नहीं बनाओगे। तो मैक्स कहता है ओके पिंकी प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और वो कहता है मैक्सी से तुम यहीं पर रहना, मैं अंदर से होकर आता हूँ। और मैक्स पता है यहाँ पर क्या करता, वो इज़रा को यहाँ से छुड़वा कर बाहर भेज देता है और टेलर को मौका देता है उसको मारने के लिए। और अब टेलर के शौक तो गलत थे ही, तो वो अपने होश में तो बिल्कुल नहीं था। और अब टेलर को लगता है यही सही मौका है प्रतिशोध लेने का और इस बुढ़े को यहीं पर ठोक देने का। और अब टेलर मैक्स को इतनी बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि मैक्स का यहाँ पर हो जाता है खात्मा और मैक्स की बॉडी से निकल जाती है मैक्स की आत्मा। तो दरअसल मैक्स ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए इस चूतिया इंसान से छुटकारा दिला सके, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पास कुछ ही दिन बचे, तो आज नहीं तो कल वो मरेगा ही, तो कुछ करके ही मरो। अब मैक्स के मरने के बाद जब उसको यहाँ पर दफन किया जाता है तब मैक्सी सच में काफी ज्यादा बुरा फील करती है अपने पिताजी के लिए। और दूसरी तरफ टेलर, जिसको हो गई है जेल, और ये वही जेल है जहाँ का मैक्स राजा हुआ करता था। अब टेलर ने मैक्स को निपटाया पर मैक्स था इस जेल का राजा। और ये बात कंफर्म है कि अब इस टेलर का इस जेल के कैदी बजाएंगे काफी बुरी तरीके से बाजा। और ये भावना हम लोग इस जेल के कैदियों के चेहरे पर देख सकते हैं। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि इस संसार में लड़कियां थोड़ा जाग जाएं और सोच समझकर अपना प्यार ढूंढें, क्योंकि लड़कियों को गैर जिम्मेदार लड़के काफी पसंद आते हैं क्योंकि वो उनको काफी टाइम देते हैं। तो सभी लड़कियों को एडवाइस है कि अपना लाइफ पार्टनर सोच समझकर चुनना, और लड़कों को एडवाइस है कि टेलर जैसे कभी मत बनना। और एक और काफी जरूरी बात जो कि आपकी लाइफ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्वाइन माई टेलीग्राम नाउ, कि वहाँ पर आपको मिलेगी मूवी से रिलेटेड खुफिया जानकारी, जैसे एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम वगैरह, मूवी का नेम, कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह वगैरह।